जब एक जीव की उत्पत्ति होती है ना इस संसार में, तो मात्र वो एक चावल के बराबर होता है। जी हाँ, एक चावल के बराबर होता है। करोड़ों की संख्या में स्पर्म रिलीज़ होते हैं, तब जा कर के एक स्पर्म अंडे को फर्टिलाइज़ करता है और एक नया जीव की उत्पत्ति होती है। बहुत ही नाजुक परिस्थितियों में उसका लालन पोषण उसकी माँ करती है। उस जीव के शुरू के 3 मंथ बहुत नाजुक होते हैं, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी माँ उसको संभाल के रखती है शुरू के 3 मंथ। उसके बाद लास्ट के जो मंथ होते हैं उसमें बहुत दर्द और पीड़ा माँ को सहनी पड़ती है, तब जा कर के एक जीव की उत्पत्ति होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोल्जर जर्नी। इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ, युवा पीढ़ी सुसाइड क्यों करती है। अभी ब्रेकिंग न्यूज़ में मुझे बहुत शॉक लगा, मेरे चाहते अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया। सुनकर बहुत गहरा झटका लगा, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद सुसाइड किस लिए? इतनी दौलत, इतनी शोहरत, सब कुछ था उनके पास, लेकिन कितनी भी बड़ी पर्सनालिटी हो, दुख तकलीफ़ सबको होती है। बट इसका ये सॉल्यूशन नहीं होता है कि हम सुसाइड कर लें, क्योंकि हमको उस माँ के बारे में सोचना चाहिए जो इतनी दुख तकलीफ़ सहकर बच्चे को जन्म देती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो छोटी सी हवा के झोंके से या छोटी परिस्थितियों में बहकर सुसाइड कर ले। नेचर कितने विकट परिस्थितियों में भी नेचर एक जीव का साथ देती है। जी हाँ, बिल्कुल, चाहे वो जीव किसी का हो, किसी भी प्राणी का हो, लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए, अगर हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, जिस वजह से हम लोग सुसाइड कर लेते हैं। कभी किसी जीव को देखा है सुसाइड करते हुए? नेचर क्या करती है? किसी भी जीव को पालने का काम करती है। नेचर का काम है कि इस संसार में प्रत्येक जीव को भोजन उपलब्ध कराना, पानी उपलब्ध कराना। तो अगर कोई सुसाइड करता है तो नेचर के खिलाफ़ करता है, नेचर उसको कभी माफ़ नहीं करता। जी हाँ, बिल्कुल, उसका कर्ज, नेचर का कर्ज कभी उतरने वाला नहीं होता है, इसलिए कभी सुसाइड की सोचना भी नहीं चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत एक यंग एक्टर हैं, एक यंग एक्टर थे, और लोगों को बहुत उम्मीद रहती है ऐसे एक्टरों से, खासकर यंगस्टरों को, कि वो उनके यूथ आइकॉन बनते हैं। बहुत अच्छी मूवी उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की बायोकॉपी के ऊपर से बनाई हुई थी, तो काफ़ी युवा उनको लाइक करते थे। लेकिन छोटी सी परिस्थिति से घबरा कर सुसाइड करना, ये कहीं ना कहीं यूथ का मोरल भी डाउन करती है। अगर हम इस संसार में आए हैं तो मुसीबतों का सामना तो करना पड़ेगा। जी हाँ, जीवन का नियम ही है समस्या, मुसीबत। हमें इस समस्या मुसीबत को निपटने के लिए नेचर ने हमें बहुत सी चीज़ें दी हुई है। हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा अप रहना चाहिए, उसके लिए बहुत सी चीज़ें नेचर ने बनाई हुई है। हमारे मित्र, हमारे दोस्त, और सबसे अच्छा मित्र होता है हमारी खुद की आत्मा। 1 घंटा प्राणायाम करने वालों को कभी भी सुसाइड की ख्याल आता ही नहीं है। हमेशा खुद से बात करना बहुत ज़रूरी होता है। खुद से बात करने से हम ऐसे डिसीज़न ले पाते हैं जिससे हम खुद का भी भला करें, दूसरों का भी भला करें, हमारी वजह से किसी को हर्ट ना हो। सुसाइड करना सबसे बड़ा हर्ट दूसरों के लिए होता है। जिस माँ बाप ने हमें इतनी मुसीबत में रहते हुए पैदा किया है, हम उनको धोखा देते हैं। एक बार सोच के देखिए ना कि हम चले जाएंगे तो हमारी माँ बाप, हमारी वाइफ, हमारे बच्चों को क्या होगा। एक व्यक्ति के रहने से पूरे परिवार चलता है। मुझे पता है जीवन और मृत्यु आते जाते रहती है, जन्म और मृत्यु का साइकिल चलता रहेगा, लेकिन उसको नेचर को चलने देना चाहिए। हमें अपने आप से ब्रेक नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति सुसाइड करता है, जब तक उसकी योनि पूरी नहीं हो जाती तब तक प्रेत योनि में रहता। सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें एक खुलासा हुआ है कि उनको डिप्रेशन था, काफ़ी दिनों से डिप्रेस थे।
जिसकी वजह से कुछ दिनों से किसी से बात भी नहीं कर रहे थे। एक दिन पहले उनके तो डिप्रेशन इसका स्थायी इलाज है क्या? खुद को ख़त्म कर लेना, खुद को ख़त्म करना स्थायी इलाज नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में हर आदमी हर सेकंड सुसाइड कर रहा होता, क्योंकि हर सेकंड हर पल आदमी को समस्या आते रहती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। सुशांत सिंह राजपूत, आपकी आत्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आप बहुत अच्छे एक्टर थे हमारे बीच। हमने जितनी वीडियो आपकी देखी बहुत अच्छी लगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपकी आत्मा को शांति, और उन युवाओं को भी बताना चाहता हूँ कि छोटी छोटी परिस्थितियों से घबरा कर सुसाइड करते हैं, उन सभी लोगों से बोलना चाहूँगा कि भगवत गीता ज़रूर पढ़िए। भगवत गीता में सभी का सार दिया हुआ है। हर क्षण, प्रत्येक क्षण अगर जन्म लिया है तो आपको मुसीबतें आना ही है। जी, मुसीबतें आना ही है। भगवत गीता ज़रूर पढ़िएगा। भगवत गीता में हर संसार की हर समस्याओं का समाधान है। जब भी दिमाग में ख्याल आए कि हमें इस दुनिया से चले जाना चाहिए, तो प्लीज़ उस माँ के बारे में सोचिएगा जब आप एक चावल के दाने के बराबर उनकी यूट्रस में थे, और उन्हें कितनी मुसीबत से आपको पाल पोस कर बड़ा किया हुआ है। उस बाप के बारे में सोचिएगा जिन्होंने रात दिन काम करके अपने सपनों को पूरा किया, आपको इंजीनियर बनाया, आपको डॉक्टर्स बनाया, आपको जो भी है वो बनाया, और हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जो पूरा नहीं हुआ उस छोटी सी चीज़ के लिए हम इस दुनिया से चले जाएं। दिस इज़ रॉन्ग।